नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणां नमो लोये सवसाहूणां एषो पञ्चनमोकार सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चेति परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, अनादिकाल से हमारी आत्मा ने अनेक भवों में अनेक प्रकार के पापों का संचय किया है। केवल हमने अपनी आत्मा की चदरिया को मैला किया है। हमने अपनी आत्मा को कर्मों के पोटले से भारी बनाया है, और जो भारी चीज है वह नीचे की ओर ही जाएगी, और जो हल्की चीज है वो ऊपर की ओर उठेगी। हमारी आत्मा जितनी भारी होती जाएगी उतनी हमारी आत्मा नीचे यानी अधोगति की ओर जाएगी।
और जितनी हमारी आत्मा हल्की होगी, पावन होगी, पवित्र होगी, उतनी हमारी आत्मा ऊर्ध्वगति की ओर। हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करना, क्योंकि हमारा मूल एड्रेस कौन सा है? सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्धों का स्थान। अभी हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। कौन सा एड्रेस है? टेम्परेरी। कई बार आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसमें लिखा रहता है टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसमें से आप कौन सा कॉलम भरते हो? परमानेंट एड्रेस। लेकिन वो एड्रेस आपका परमानेंट नहीं है। जब तक ये जीवन है और जब तक इस शरीर के अंदर में आत्मा है, तभी तक वो एड्रेस है। उसके बाद तो एड्रेस बदल जाएगा, गति बदल जाएगी, योनि बदल जाएगी, स्थितियां बदल जाएंगी, संबंध बदल जाएंगे, सारा व्यवहार बदल जाएगा। तो हमारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्धों का स्थान। हमारी आत्मा का जो मूल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वह तो सिद्ध शिला के ऊपर है। तो हमारी आत्मा को ऊर्ध्वगमन करना है। जब तक आत्मा भारी है तब तक ऊर्ध्वगमन हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए हमें अपनी आत्मा को हल्का बनाने के लिए, कर्मों से मुक्त करने के लिए, आत्मा की चदरिया को धोने के लिए वीरति धर्म की आराधना करनी होगी। वीरति धर्म क्या करता है? जब हम किसी व्रतों को, नियमों को स्वीकार करते हैं तो उन व्रतों के कारण से हमारी आत्मा में जिन मार्गों से पाप का पानी आ रहा है, वो पाप का पानी आना बंद हो जाता है। हमारे यहां पर 9 तत्व में 3 तत्व का परमात्मा ने विवेचन करते हुए कहा, आश्रव सर्वथा हेय उपादेयश्च संवरः। ये संपूर्ण परमात्मा की वाणी का सार है। अरिहंतों की वाणी का, तीर्थंकरों की वाणी का ये सार सूत्र है। आश्रव सर्वथा हेय उपादेयश्च संवरः, कि जो आश्रव हैं वो सर्वथा त्यागने लायक हैं। उपादेयश्च संवरः, और जो संवर है वो अपनाने जैसा है, ग्रहण करने जैसा है, जीवन में उतारने जैसा है। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव कर्मों के आने के रास्ते, कर्मों के आने के मार्ग। जैसे यह हॉल है, इस हॉल में खिड़कियां भी हैं, दरवाजे भी हैं। तो इन खिड़कियों से, इन दरवाजों से हवा भी आती है, प्रकाश भी आता है, धूल मिट्टी भी आती है, आवाजें भी आती हैं। उसी तरह से ये हमारा आत्मा है। इस आत्मा में जो कर्म जिस रस्तों से आ रहे हैं उनको कहते हैं आश्रव, यानी कर्मों के आने के मार्ग, कर्मों के आने के रास्ते। वो कितने हैं? आत्मा में कर्म कितने रास्तों से आता है? हाँ जी, 5 आश्रव के 5 द्वार हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय। ये 5 मार्ग हैं जिनसे आत्मा में कर्म रूपी जल आता है। और अनादिकाल से ये जल आ रहा है, अनादिकाल से सतत आ रहा है। कोई पल ऐसा नहीं, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारी आत्मा के अंदर कर्म रूपी जल नहीं आ रहा। चाहे आप सो रहे हो, चाहे मूर्छित हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, वो कर्मों के आने के रास्तों से जल लगातार 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 आ रहा है। दूसरी बात,
संसार में इतने प्रकार के पाप कार्य हैं, जिनमें से कितने पाप कार्य हम नहीं भी करते। भले शराब ना पिएं, मांसाहार ना करें, व्यसनों का सेवन ना करें, शिकार ना करें, सप्त व्यसनों से भी दूर रहें, लेकिन आप सोचो कि आप तो शराब नहीं पीते हो, मांसाहार नहीं करते हो, चोरी नहीं करते हो, शिकार नहीं खेलते हो, तो आप इन पापों से बचे हुए हैं। ये पाप आपकी आत्मा में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। आप चाहे करो या ना करो, लेकिन जब तक आपने उन पापों का परित्याग नहीं किया, उनका पचखान नहीं लिया, जब तक आपने उन पापों की प्रतिज्ञा नहीं ली, तभी तक वह पाप का जल आपकी आत्मा में आता ही रहेगा, भले आप करो या ना करो। इस संपूर्ण लोक में जितना भी पाप हो रहा है, जितना भी पाप हो रहा है, उन सारा पाप सबकी आत्मा में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने खिड़की दरवाजे सारे खुले रखे हैं। आपकी आत्मा के आश्रव के द्वार सब खुले पड़े हैं। अगर खिड़की खुली है तो धूल आएगी ही आएगी। दरवाजा खुला है तो उसमें से जानवर, कुत्ता, बिल्ली, कोई ना कोई व्यक्ति, मनुष्य, कोई ना कोई आएगा ही आएगा। जब तक आत्मा रूपी घर आपका खुला है, तब तक संसार में जितने पाप हो रहे हैं, उन सभी पापों का परिणाम आपकी आत्मा में आ रहा है। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि पहले उन द्वारों को बंद करो, प्रतिज्ञा के द्वारा बंद करो, पचखान के द्वारा बंद करो, व्रत स्वीकार करके बंद करो, तभी वो पापों का जलाना रुकेगा। और अनादिकाल से हम इतना धर्म करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी आत्मा हल्की नहीं होती। कारण कि जितना तो हम पाप का, कर्मों का जल निकालते हैं, उससे कई गुना ज्यादा तो आ जाता है। इधर से आप निकालते जाओ, उधर से आता जाए, इधर से निकालते जाओ, उधर से आता जाए, खाली कब होगा? ध्यान से धीरे। मान लीजिए आप किसी नदी के अंदर में नाव में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। अब जो नाव है बिल्कुल नदी के बीचों बीच पहुंच गई है, और उस समय आपको पता चला कि नाव में एक तरफ छेद हो गया है। जब तक छेद नहीं था तब तक नाव सुरक्षित थी, पानी के अंदर चल रही थी, आप निश्चिंत जल यात्रा कर रहे थे। और जैसे पता लगा कि नाव में एक तरफ छेद हो गया है और उसमें से पानी अब नाव में आने लगा है, तो आपको क्या होगा? डर लगेगा कि भी पानी बढ़ने लगा है, धीरे धीरे नाव में पानी बढ़ जाएगा और नाव डूब जाएगी। जल शरणम गच्छामि, जल के अंदर समाधि हो जाएगी। और उस समय आपने बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया कि भी अभी बीचों बीच नदी के बीच मझधार में आ गए हैं, इधर छेद हो गया है, पानी अंदर आ रहा है। आपको भगवान ने इतनी बुद्धि दी, जबरदस्त बुद्धि दी, और आपने क्या किया? जिधर पानी आ रहा था छेद का, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने इधर जितना छेद था उससे डबल छेद आपने इधर कर दिया, उसके सामने बड़ा छेद कर दिया। तो आपके साथियों ने पूछा कि अरे भाई, एक छेद से पानी आ रहा है तो तुमने सामने दूसरा छेद क्यों किया? आपने अपनी होशियारी से उत्तर दिया, इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा। इन गेट आउट गेट, हमने उसको जाने का रास्ता दे दिया। जिस जहाज को डूबने के लिए 1 घंटा लगना था, अब कितना लगेगा? तो हम जीवन में क्या कर रहे हैं? पाप का एक द्वार खुला, उस एक द्वार को बंद तो नहीं किया, उसके सामने हजारों द्वार और खोल दिए। जब जीवन में एक पाप आता है, एक पाप अनेक पापों को जन्म देता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक पाप को छिपाने के लिए 100 पाप करने पड़ते हैं।
और हम सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, डूब जाएंगे। आत्मा पाप से और भारी हो जाएगी। और यह भी बात पक्की है, पाप की सजा भारी। पाप की सजा से कोई नहीं बच पाया। हम तो सामान्य मानवी हैं। चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी, जिन्होंने पूर्व भवों के अंदर जो पाप किए थे, वो तीर्थंकर की आत्माएं तीर्थंकर के भव में भी उनको अपने निकाचित पाप कर्मों को भोगना पड़ा। तो जब तीर्थंकर जैसी आत्माओं को भी पाप की सजा मिली, कर्मों की सजा मिली, उन तीर्थंकरों को भी देवों ने, दानवों ने, मानवों ने, यक्षों ने, त्रियंचों ने, किन्नरों ने उनको भी इतने उपसर्ग दिए, तो आपकी और हमारी क्या गिनती? जब हमारा पाप उदय में आएगा क्या होगा, हालत क्या होगी हमारी? उसमें कौन रक्षा करने आएगा, कौन बचाने आएगा, कौन हमारी पुकार सुनेगा, कौन हमारे आंसू लूंचेगा? कोई नहीं होगा। व्यक्ति हंसते हंसते पाप कर्म तो कर लेता है, लेकिन रोते रोते भी उनका छुटकारा नहीं होता। इसलिए पाप आने के जितने मार्ग हैं उनको बंद करना है, उन पाप के रास्तों को बंद करना है। ये धर्म स्थान इसीलिए है कि यहां आकर के हम कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा पाप, कोई ऐसी क्रिया हमारे से ना हो जाए जिससे हमारी आत्मा और निकाचित कर्म बांध ले। दूसरे कर्मों का तो फिर भी छुटकारा है, निकाचित कर्मों का कोई छुटकारा नहीं। हमारे यहां कहा गया, पौषधशाला भेगा थईने चार कथावली साधे। उपाश्रय धर्म स्थान को हमारे यहां पौषधशाला शब्द कहा गया है। चाहे वो स्थानक भवन हो, चाहे वो उपाश्रय हो, पौषधशाला हो, जहां पर हम धर्म ध्यान करते हैं। और वहां पर हम 4 जने इकट्ठे हुए, 2 भाई इकट्ठे हुए, 4 बहनें इकट्ठी हुई और वहां पर आए थे धर्म करने। और क्या करने बैठे? 4 कथावली साधे। कौन कौन सी 4 कथा? विकथाएं। विकथाएं जिससे हमारी आत्मा और भारी हो। स्त्री कथा, देश कथा, भोजन कथा और राजनीति की कथा। और क्या कर रहे? भोजन संबंधी वार्ता, भोजन ही याद आता है। स्त्रियों के हाव भाव संबंधी वार्ता, देश में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री जी कहां गए हैं, अरे मोदी को, मैं होता तो ये कर देता, मोदी को क्या पता, मैं देश को ऐसे चलाता। देश दुनिया की समाचार और राजनीति संबंधी, चुनाव आने वाले हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये सारी प्रकार की विकथाएं करके और इन धर्म स्थानों पर आकर के जहां पे हमें कर्मों से छूटना था, आत्मा को धोना था, आत्मा की चदरिया को हमें पावन करना था, वहां पर आकर के भी संसार की ही वार्ता यदि यहां कर ली तो इतना पाप इकट्ठा हुआ कि ज्ञानी भगवंत कहते हैं, पौषधशाला भेगा थईने 4 कथावली साधे। कोई को पाप मिटावन आवे बार घनु वली बांधे। कोई तो यहां पाप मिटाने के लिए आता है और वो यहां पर आकर के संसार में जितना पाप लगता है ना, उससे उनका 12 गुना ज्यादा पाप यहां लगता है। 12 गुना ज्यादा, 12 गुना ज्यादा आपने अपनी आत्मा को और भारी कर लिया। तो ये स्थान आपके लिए धर्म स्थान नहीं, आपके लिए कर्म स्थान बन गए। ये स्थान आपको आत्मा की उन्नति के लिए जो मार्ग मिला था, स्थान मिला था, वही आपका स्थान आत्मा के पतन का कारण बन गया। जे आस्वाते परिस्वा, जे परिस्वाते आस्वा, भगवान महावीर का वचन है, आगमों का वचन है। जे आस्वाते परिस्वा। कई आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो आत्मा के अंदर कर्मों के आने के जो मार्ग हैं, पाप स्थान जो होते हैं, कईयों के लिए वो पाप स्थान पुण्य के स्थान बन जाते हैं। पाप कार्य पुण्य के कार्य बन जाते हैं। ऐसा परिवर्तन आता है कि पाप करते करते उनकी आत्मा एकदम से बदल जाती है। प्रसन्नचंद्र राजऋषि, प्रसन्नचंद्र राजऋषि क्या थे? भगवान महावीर से दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के और शमशान भूमि में जाकर के और जंगल के अंदर एकाकी कौशक में खड़े हैं। राजा थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। प्रसन्नचंद्र राजा थे और भगवान महावीर से दीक्षा लिए
साधना में खड़े हो गए। साधना भी कैसी, एक पैर पर खड़े हैं, एक पैर पर, दोनों हाथ आकाश की तरफ, दृष्टि सूर्य के साथ जोड़ रखी है, बिल्कुल एक तान। और ऐसी कठोर साधना प्रसन्न चंद्र राजऋषि कर रहे थे। और इतने में श्रेणिक महाराजा की सवारी वहां से उधर से गुजरी और श्रेणिक महाराजा ने देखा कि ओह, ऐसा तपस्वी, घोर तपस्वी, एक पांव पर खड़ा होकर के साधना कर रहे, क्या अपनी आत्मा को पावन बना रहे, क्या अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त कर रहा है। और वो आगे बढ़े, भगवान महावीर का जहां समवसरण लगा हुआ था वहां पहुंचे, देशना का श्रवण किया और परमात्मा से प्रश्न किया कि भंते, रास्ते में जो महामुनि तपस्या कर रहे हैं, इतनी उच्च कोटि की आराधना कर रहे हैं, यदि अभी वो उनका जीवन पूरा हो जाए, आयुष्य पूरा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो महामुनि मर करके कहां जाएंगे, किस गति में जाएंगे। और उस समय परमात्मा महावीर कहते हैं कि श्रेणिक, यदि वो मुनि इस समय काल धर्म को प्राप्त होते हैं तो 7वीं नरक में जाएंगे। श्रेणिक के पैरों से जमीन खिसक गई। प्रभु, अगर महामुनि घोर तपस्वी, अगर वो मर करके 7वीं नरक में जाएंगे तो हमारे जैसों के लिए तो कोई नरक ही नहीं बची। 7वीं तो एंड है, उसके नीचे तो कोई नरक ही नहीं बची, तो हम कहां जाएंगे। प्रश्न जगा, प्रभु वो महामुनि मर करके कहां जाएंगे। प्रभु ने कहा 6ठी नरक में। फिर पूछा 5वीं में, 4थी में, 3री में, दूसरी में, पहली नरक में। फिर पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, 10वां देवलोक, 12वां देवलोक। श्रेणी को समझ नहीं रहा, 7वीं नरक कह रहे थे, भाई 12वां देवलोक कह रहे हैं। और इतने में आकाश मार्ग में दिव्य धुंधियों के नाद होने लगे, जय जयकार होने लगे, वृष्टि होने लगी। श्रेणी को पूछा, प्रभु ये सब क्या एकाएक। श्रेणिक, जिस महामुनि के बारे में तुझे मुझसे पूछ रहा था ना, उसको भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। श्रेणिक तो चक्कर ही खा रहा है, समझ नहीं आ रही कि अभी अभी प्रभु आपने बोला था 7वीं नरक में जाएगा, और अभी 2-4 क्षणों के अंदर में केवल ज्ञान। कहां 7वीं नरक, कहां केवल ज्ञान, कहां अतल गहराई और कहां इतनी ऊंचाई। ये दोनों का मेल कहां बैठता है। प्रभु कुछ पढ़ा नहीं, समझ में नहीं आया, ये सब क्या चक्कर है। तब प्रभु ने कहा कि भैया, वो महामुनि वो उच्च कोटि की साधना कर रहे थे, अपने कर्मों को क्षपित कर रहे थे, लेकिन एकाएक जब तेरी सवारी निकली और उस रास्ते में कितने ही तुम्हारे जो सैनिक थे चले जा रहे थे, उसमें तुम्हारे 2 सैनिक जैसे उस महामुनि को देखा आपस में बात करने लगे। दुर्मुख और सुमुख नाम के तुम्हारे 2 सैनिक आपस में बात करने लगे कि देखो इस मुनि को देखो, ये राजा प्रसन्नचंद्र था, सारा अपना राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और दीक्षा ले ली। अब इसका बेटा तो छोटा है, वो नन्ना मुन्ना बेटा, उसका राज तिलक करके राजा बना के गद्दी पे बिठा के ये तो बाबा बन गया। अब इसको क्या पता कि इसके राज्य के ऊपर में पड़ोसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है, इसका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, इसका बेटा मारा जाएगा, सारी प्रजा का नाश होगा, और ये तो यहां पे खड़ा साधना करे। और ये बात उसके कान में चली गई, महामुनि के कान में चली गई। और उसी समय वो जो साधना में खड़ा था वो संग्राम भूमि में पहुंच गया। खड़ा था साधना में, बाहर से तो साधना में ही खड़ा है, और मन कहां चला गया, संग्राम भूमि में, जहां पर वो कर्म क्षय कर रहा था, और वहीं पर अब उसके कर्म बंधन शुरू हो गए। बाहर से साधक है और अंदर से युद्ध भूमि में पहुंच गया और मन से युद्ध करना शुरू कर दिया। अरे मेरे दुश्मन ने युद्ध किया है, मेरे दुश्मन मेरे देश पे चढ़ाई की है, अभी मैं उसकी सेना का नाश करता हूं। और मन के अंदर में संग्राम, घोर संग्राम, तलवारें चल रही हैं, बाण चल रहे हैं, सैनिकों को मारा जा रहा है, लाशें गिराई जा रही हैं, मन ही मन घोर संग्राम चल रहा है, हिंसक संग्राम चल रहा है। और जिस साधु ने महाव्रतों को स्वीकार किया था, अहिंसा महाव्रत को स्वीकार किया था, और वो साधु अपने महाव्रतों को भूल करके, व्रतों को लांग करके, और वो संग्राम भूमि में चला गया। और उस कारण से
उसका जो जीवन था, जो पापों को क्षय करने वाला था, पापों को बांधने वाला बन गया। और उस समय उसकी घोर हिंसा के परिणाम देख करके, और यदि तूने मुझसे प्रश्न पूछ लिया उसी समय, और उसके मन के परिणामों को देख करके, उसकी कलुष विचारधारा को देख करके, और मैंने कहा कि श्रेणिक इस समय यदि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो 7वीं नरक में जाएगा। लेकिन लड़ते लड़ते लड़ते, मन से संग्राम करते करते उसके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, और थोड़ी देर के बाद में शत्रु राजा उसके सामने जैसे आ गया, उसने देखा मेरे पास कुछ नहीं बचा इसको मारने के लिए, मेरे सिर में जो मुकुट है यही उठा करके इसके ऊपर मारूं। और जैसे मुनि ने अपने सिर के ऊपर में हाथ रखा मुकुट लेने के लिए, तो देखा सिर पे तो कुछ है ही नहीं, सिर तो खाली है और मुंडित मस्तक है। मैं तो साधु हूं, मैं तो श्रमण हूं, अरे मैंने तो दीक्षा ली है, मैंने महाव्रत स्वीकार किए हैं, और ये मैंने क्या किया, मैंने मन से संग्राम छेड़ दिया, घोर हिंसा करी, घोर कत्लेआम किए। ओ हो, जैसे जागृति आई, प्रायश्चित का भाव जगा, भूल को कबूल किया, और तब उसकी आत्मा धीरे धीरे 6ठी में, 5वीं में, 4थी में, 3री में, 2री में, 1ली में, जितना प्रायश्चित उसका बढ़ता गया उतनी आत्मा की चदरिया को पावन करता गया। और करते 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 इतना उसने प्रायश्चित किया, इतना पश्चाताप मन से किया कि कुछ ही क्षणों में उसने 4 घाती कर्मों को क्षपित करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। वही स्थान कर्म क्षय का भी हो सकता है, वही स्थान कर्म बंध का भी हो सकता है। धर्म स्थान कर्म क्षय के लिए होते हैं, लेकिन कुछ आत्माओं के लिए कर्म बंध का कारण भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आश्रव सर्वथा है, जो आश्रव हैं, कर्मों के आने के जो मार्ग हैं भैया, उनका त्याग करो। कौन कौन से आश्रव? मिथ्यात्व, अवीरति, प्रमाद, योग और कषाय। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व क्या है? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म मानना। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को नहीं मानना। भगवान के वचनों के विपरीत श्रद्धा करना। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, अरिहंतों ने जो वचन कहे हैं, जो आगम वचन फरमाए हैं, उन पे श्रद्धा नहीं। और जो दूसरे सांसारिक, लौकिक, तुच्छ जो देवी देवता हैं, जो रागी हैं, सरागी हैं, जो स्वयं कर्मों के कीचड़ में धंसे हुए हैं, और उनको देव मानना, भगवान मानना, जिनके जीवन में अहिंसा नहीं, सत्य नहीं, अचौर्य नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, अपरिग्रह नहीं, ऐसों को गुरु मानना। जो धर्म हमें आत्मा की ओर न ले जाए, जो धर्म हमें 84 के चक्कर में भरमाए और संसार हमारा बड़ा करे, ऐसों को धर्म मान लेना। आज हम कहां कहां नहीं चले जाते अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कहां कहां जाके माथे नहीं टेक देते। हम अपने अरिहंतों को छोड़ देंगे, संतों को छोड़ देंगे, धर्म को छोड़ देंगे। मिथ्यात्व। दूसरा है अवीरति, यानी कि हमारे जीवन में कोई व्रत नियम पचखान नहीं, कोई व्रत नियम पचखान नहीं। अवीरति, सारे पाप के रास्ते खुले हुए हैं। प्रमाद, धर्म में उद्यम नहीं करना। योग, मन वचन काया से जो प्रवृत्तियां नहीं करनी उसमें जुड़ना। और कषाय, क्रोध मान माया लोभ से युक्त होकर के कार्य करना। इनसे आत्मा में कर्मों का आगमन होता है। और जब तक ये आश्रय द्वार खुले रहेंगे, आप कितना भी धर्म करो, आपका पानी उतना निकलेगा नहीं जितना पानी सरोवर में और आ जाएगा। इसलिए पहले आश्रव से बंद करना। अभी जितने उपधान के आराधक हैं, ये पौषध व्रत में सुबह सुबह आपने पौषध व्रत को स्वीकार किया, सामायिक व्रत को आप प्रतिदिन स्वीकार करते हो, यानी कि उन पाप के मार्गों को आपने बंद कर दिया। अभी आप सभी प्रकार के पापों से निवृत्त बने हुए हैं। और जो जिन्होंने व्रतों को स्वीकार नहीं किया, चाहे वो पाप करे या ना करें, पाप आ रहे भैया, सरोवर में जलाई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, भरी जा रहा है, भरी जा रहा है। इसलिए इतना धर्म करके भी
हमारी आत्मा हल्की नहीं हो पाती। इसलिए जैन धर्म में वीरति धर्म प्रधान है, वीरति की महिमा है, वीरतिधर की महिमा है, व्रतों की महिमा है। कोई भी श्रावक श्राविका बिना व्रतों के नहीं होना चाहिए, उसके जीवन में व्रत तो होने ही चाहिए। व्रतों का पालन तो छोटा मोटा कोई भी व्रत होना चाहिए। श्रावक के 12 व्रत कहे गए हैं। यदि हम 12 व्रतों को स्वीकार नहीं कर सकते, 1 2 3 जितने व्रत भी स्वीकार कर सकें, उन व्रतों का हम दृढ़ता से भी पालन करेंगे, हमारे पापों के आने के मार्ग बंद हो जाएंगे। कम से कम 4 महाविगे का तो सबका त्याग होना ही चाहिए, उसका पचखन तो होना ही चाहिए। मांस, मदिरा, शहद, मक्खन जीवन पर्यंत कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। मांस, मदिरा, शहद और मक्खन। घर घर में मक्खन आता है, घर घर में हनी की डब्बियां पड़ी होंगी, लेकिन परमात्मा ने कहा है 4 महाविगय बिल्कुल नरक गति का राजमार्ग है। इसको वापरने वाला, इसका प्रयोग करने वाला नरक से बच ही नहीं सकता। 4 महाविगई तो सर्वथा त्यागने योग्य है, सर्वथा त्यागने योग्य है। कभी मांस का सेवन नहीं, मदिरा शराब का सेवन नहीं, कभी शहद का सेवन नहीं और कभी भी मक्खन का सेवन नहीं। ये 4 महाविगई का सर्वथा जिंदगी भर के लिए त्याग होना चाहिए। और 6 विगई दूध, दही, घी, तेल, गुड़, पकवान, इनका यथाशक्ति हम त्याग कर सकते हैं। 6 में से कभी 2 वापरे, 4 छोड़े, कभी 4 वापरे, 2 छोड़े, तो विगई तो फिर भी वापरने के लिए उपयोग में आती है, लेकिन महाविगई तो सर्वथा त्याज्य है। इतना तो आज हम त्याग करें, इतने तो पाप के द्वार बंद करें। घर के अंदर सुबह नाश्ता, चलो भाई फटाफट मक्खन लगाया ब्रेड के ऊपर, और ब्रेड भी अभक्ष्य और मक्खन भी साथ में। ओहो, अनंत जीवों की हिंसा, द्विंद्रिय जीवों की, त्रस्काय जीवों की हिंसा, फिर अभक्ष्य साथ में। तो ये महापाप से हम बच सकते हैं। इसकी जगह और ताजी चीजें बनाओ। मक्खन में कितनी जीव हैं, माइक्रोस्कोप से भी ना मालूम पड़े, इतनी अनंत जीव राशि मक्खन में पैदा होती है। छाछ से अलग होते ही मक्खन में जीव पैदा होते हैं। जैसे ही छाछ से मक्खन अलग पड़ा, उसमें उसी समय उसी रंग के द्विंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती, असंख्याता। इसलिए मक्खन सर्वथा त्याज्य है। शहद क्या है? मधुमक्खियों की थूक से बनता है, लार से बनता है। और उनकी लार जब निकलती है, उस लार के अंदर में जीवों की उत्पत्ति होती है। और उसके वापरने के बाद में कितने जीवों की हिंसा करके हम वो शहद का प्रयोग करते हैं। इसलिए कम से कम आराधकों को इन पापों का तो त्याग अवश्य करना निश्चित करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को कर्मों के भार से हल्का बनाना है। धर्म स्थान में कर्म स्थान नहीं करने हैं। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। फिर ये निकाचित कर्म बंध हैं, फिर ये भोगे बिना छुटकारा नहीं। और धर्म स्थानों में किया गया पाप क्या क्या देता है? धन की हानि करता है, कुल का नाश करता है, शरीर में रोगों को उत्पन्न करता है, तरह तरह के दुर्भाग्य को जन्म देता है, 84 की रखड़ पट्टी में रखड़ा देता है। यह धर्म स्थानों की आशातना। इसलिए आराधना कम हो चलेगा, लेकिन विराधना तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तपस्या कम हो चलेगा, आराधना कम हो चलेगा, लेकिन विराधना नहीं, अशातना नहीं, अनादर नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अपने धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, उनके तत्वों के प्रति संपूर्ण श्रद्धा। प्रभु आपका मार्ग सही है, आपके वचन सत्य हैं, आपके व्रत आचार सहते हैं, लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूं। मेरे में वो शक्ति नहीं है, मेरे में वो दृढ़ता नहीं है, मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं आपके वचनों का पालन कर सकूं। ये श्रद्धा तो हो, ये विश्वास तो हो। नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, ठीक है। नहीं हम उस ऊंचाई पर चल पा रहे, नहीं चल पा रहे।
कषायों से जुड़े हैं, विषय वासना विकारों से जुड़े हैं, संसार से जुड़े हैं, पाप वृत्तियों से जुड़े हैं, लेकिन प्रभु ये है तो त्यागने लायक, है तो छोड़ने लायक, ये है मुझे इनका त्याग करना है, ये संस्कार तो अंदर हो। जब पाप का डर लगेगा तभी ये संस्कार आएगा, जब पाप का भय सताएगा तभी ये संस्कार आएगा। हम अपनी आत्मा को हल्का बनाएं, पावन बनाएं, पवित्र बनाएं, तब जब आराधना के जल से इस आत्मा की चदरिया को धोना है और उसके बाद में पुनः हमारी चदरिया पे कोई दाग धब्बा ना लगे, उसकी सावधानी रखनी है। पैर धोने हैं, लेकिन कीचड़ में डाल करके पैर धोने हैं, ये किसने कहा है? ठीक है, पैर धोने हैं, लेकिन उसके लिए पहले कीचड़ में डालना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, पैर तो साफ ही पड़े, नहीं धोने हैं तो पहले कीचड़ में डाल के आओ फिर धोएंगे। अरे कीचड़ में डालने की जरूरत ही क्या है? एक बार यदि गलती हो गई, एक बार यदि पाप का कीचड़ लग गया, तो हमने तब जब आराधना से प्रक्षाल कर लिया, फिर वापस कीचड़ में जाना है, फिर जाके पैर गंदे करने हैं, गंदे करके आओ फिर धो लो, फिर गंदे करके आओ फिर धो लो। तो ये श्रावक की पहचान नहीं, वो तो फिर पापों से निवृत्त होकर के चलता है, बच बच करके चलता है। अचानक से कभी हो गया बात अलग है, लेकिन करते रहना, बार बार उसको दोहराते रहना, गलतियों को दोहराते रहना। जो भूल को कबूल करे वही तो सच्चा श्रावक है। जो भूल पे भूल करे वो तो फिर शैतान है, और जो भूल ना करे वो तो भगवान है। जिसे भूल नहीं होती वो भगवान है। जो भूल को कबूल कर ले वो इंसान है, और जो भूल पे भूल करके मुस्कुराए वो तो शैतान है। तो हमको किस कोटि में आना है? कम से कम इंसान की कोटि में तो आए, भूल को कबूल तो करे, पाप को पाप तो माने, तभी हमारी आत्मा पवित्र बनेगी। तभी ये मिला हुआ जिन धर्म, ये मनुष्य भव, ये सारी धर्म सामग्री ये हमारी सार्थक हो पाएगी। आज हमारे आराधकों की निवि भी है, और हमारे उपधान के आराधकों में आज 2 आराधकों के आज 9 उपवास की महानतम तपस्या का आज उनका पारना है। पहले तो उपधान की इतनी कड़ी दिनचर्या, सुबह 3 बजे से लगा करके रात 9 बजे तक की, ये उनकी अप्रमत्त जीवन की साधना, एक के बाद एक क्रिया चलती रहती है। और उसमें भी प्रतिदिन उपवास और एक नीवी का क्रम रोज का चलता है। और नीवी भी लगभग 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे जाकर के नसीब होती है। पानी भी 1-1 बजे, 1:30 बजे आप लोग वापरते हैं, और 4:30 बजे तक तो पानी वापस छोड़ना भी होता है। तो केवल 2.5, 2-3 घंटे में ही जो है आपकी आहार की चर्या रहती है, 1 बार 2 बार की। तो इस तरह से इतना कठोर तप आराधना करते हुए, उसमें भी 9 उपवास की महान तपस्या, उसमें भी हमारे श्री राकेश जी, जिन्होंने अपने इस उम्र के पड़ाव पर अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, जैसे गुरुदेव ने पहले ही कहा कि प्रवादिराज पर्युषण से पहले 42 साल के बाद में जीवन की 28 करी, और उसके बाद में 4-6 दिन के बाद में वापस पर्युषण में दूसरी 28 करी, और पर्युषण के बाद में फिर वापस सारी यात्रा करके आए। राजस्थान की सारी यात्रा राजस्थान की खुद ड्राइव करके गए, पूरा राजस्थान घूम करके आए। और उसके बाद में फिर उपधान की आराधना करी। जिन्होंने जीवन में कभी एक आंबिल नहीं किया था, आंबिल होता क्या है वो भी जिनको नहीं पता था, और पहले उपधान की नीवी के समय कहा कि गुरुदेव मुझे नीवी नहीं करनी, मुझे आंबिल करना है, और पहला आंबिल किया। और अनुमोदना करनी पड़ेगी कि जहां हमारे नीवी के अंदर में हमारे आराधकों के लिए इतने द्रव्य बनते हैं, उसमें सभी प्रकार के षड्रस भोजन का त्याग करके, और हमारे राकेश जी पूरा उपधान उपवास और आंबिल से कर रहे हैं, पूरा उपधान आंबिल से। और आज उनके 9 उपवास का पारना है, और गुरुदेव ने बोला राकेश जी आज आपका पारना है, आप नीवी से पारना कर लीजिए। कहते गुरुदेव नहीं, पारना तो मेरा आंबिल से ही होगा। 9 उपवास का व्यक्ति आंबिल में क्या लेगा? हमारे विवेक भैया आज उनके भी 9 उपवास की महान तपस्या, युवा तपस्वी, जीवन में पहली बार उपधान में बैठे, सारी इतनी आराधना, और उसमें भी जीवन में पहली बार 9 उपवास की महानतम तपस्या
वो आज संपन्न कर रहे हैं। आज उनका नीवी से उनका 9 उपवास की तपस्या का पारना संपन्न होगा। ऐसे एक एक आराधक हमारे यहाँ कितनी कितनी तपस्या कर रहे हैं। 3-3 उपवास करने वाले तो कितने आराधक हैं, तेले 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 करने वाले, आंबिल से पूरा का पूरा उपधान करने वाले। हाँ जी, हाँ, हमारे सुमन बहन 6ठे वर्षीय तप के अंदर में, सरस्वती बहन देखो पूरा उपधान आंबिल से कर रही है। उपवास आंबिल, उपवास आंबिल, उपवास आंबिल। हमारे दिव्यांशु भैया भी पूरा आंबिल से, हमारे प्रवीण जी पूरा उपधान, तेले के बार ने तेला, पूरा उपधान तेला तेला, तेले के ऊपर तेला, तेले के ऊपर तेला। कैसे कैसे आराधक हमारे यहाँ पर आए। हमारे देखो पंकज भैया जिन्होंने की पहले 68 उपवास की तपस्या करी और अभी उपधान तप, और उपधान तप में 15 उपवास की तपस्या कर चुके हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये नन्हे नन्हे फूल, 11 साल के हमारे लक्षित, और ध्रुविल देखो 12 साल। तो दोनों छोटे छोटे बच्चे कितने उत्साह से, उमंग से तपस्या कर रहे हैं। हाँ देखो, गुरुदेव ने बोला कि मैं जब 8.25 साल का था, इन छोटे छोटे बच्चों को देख करके कहते मुझे मेरा बचपन याद आ गया। तो इतने नन्हे नन्हे ये बच्चे देखो, इनका पुण्य देखो, इस उम्र में इनको उपधान करने का भाग्य जगा। धन्यवाद इनके माता पिता को भी, जिन्होंने कहा कि बेटा स्कूल की पढ़ाई तो चलती रहेगी, जीवन में ये प्रसंग नहीं आएगा, और उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा। और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन यदि धर्म से नहीं जोड़ेंगे तो उनमें संस्कार कहाँ से आएंगे। ये संस्कार काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपका सहारा बने, आपकी लाठी बने, तो यदि धर्म से, गुरुओं से जोड़ोगे तभी उनमें संस्कार आएंगे। और यदि वो स्कूल में और अपने दोस्तों में और बाहर की दुनिया में रह गए, तो फिर आपके लिए जो नए ओल्ड एज होम बन रहे हैं, फिर वही काम आएंगे। तो बच्चों को केवल सांसारिक विद्या ही नहीं चाहिए, उनको आध्यात्मिक और उनको धार्मिक संस्कारों से भी हमें सुसंस्कारित करना है। तो आइए बच्चे भी यहाँ पर आए, युवक हमारे अपने कॉलेज छोड़ करके, कॉलेज की पढ़ाइयाँ छोड़ करके, अपने एग्ज़ाम छोड़ करके, अपनी फैक्ट्रियाँ छोड़ करके, अपने काम धंधे छोड़ करके, ये भी सब आए हुए यहाँ पर। हमारे सारे बुजुर्ग देखिए अपने पोते नाते तो सब छोड़ करके आए। घर में याद नहीं आती होगी कि ये पोता मेरी गोद में था, कि कितने यहाँ पे दादियाँ आई हैं, उनके पोते पोतियां, दादी घर कदों आना है, मम्मी दादी कित्थे गई। देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं अपनी दादा दादी को मिलने के लिए। उनकी मासूमियत को देखो, उनके चेहरों को देखो, उनको नहीं पता कि दादी यहाँ क्यों आई है, लेकिन फिर भी ये अपने परिवार के घर के मोह को छोड़ करके, सभी आरंभ समारंभ पाप प्रवृत्तियों को छोड़कर यहाँ पर धर्म आराधना कर रहे हैं। जब यहाँ से घर जाएंगे ना, इनकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि इतना शुद्ध पवित्र जीवन जीते हुए, पाप निष्पाप जीवन जीते हुए, आत्मा को हल्का करते हुए, और जिस समय ये पोषद की जयना करेंगे, समाई की जयना करके वापस सांसारिक प्रवृत्ति में आएंगे, तब लगेगा कि भाई अभी तो हम कितना पावन जीवन जी रहे थे, वापस संसार के कीचड़ में पड़ गए। लेकिन कीचड़ में भी कमल के जैसे जीवन जिया जा सकता है। कमल कीचड़ में ही पैदा होता है, लेकिन कीचड़ से अलिप्त रहता है। घर में, परिवार में, संसार में, जिम्मेदारियों में रहते हुए भी हमें कमल के समान अलिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, विरक्त भाव से हम जीवन जी सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, गृहस्थ जीवन में भी जीवन जिया सकता है, और सर्ववृत्ति धर्म की ओर बढ़ते हुए भी जीवन जिया जा सकता है। तो आज इतना ही। सभी आराधकों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए, आज हमारे मध्य विशेष करके महिला मंडल लुधियाना और रायकोट, लुधियाना कहिए, ठीक है। तो आज हमारी बहनें विशेष रूप से, आज पूरा महिला मंडल गुरु दर्शन के लिए यहाँ पर आया है, और वो कहते कि हमको पता नहीं लगा तो हम भी उपधान में बैठते। कोई बात नहीं, अगली बार गुरुदेव जब भी कराएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपधान के बिना हमें नवकार मंत्र भी बोलने का अधिकार नहीं है। जब तक हम उपधान नहीं कर लेते, हमें कोई भी प्रतिक्रमण सूत्र बोलने का अधिकार नहीं है, करेमी भंते का अधिकार नहीं, इरियावयम का अधिकार नहीं। ये जितने हमारे आवश्यक सूत्र हैं, महामंत्र नवकार है, ये तभी हम इसको बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जब हमें उपधान तप किया हो। तो आज ये सारे अब लाइसेंस होल्डर बनने वाले हैं, ये सब डिग्रीधारी होने वाले हैं। तो इसी तरह से हमको भी जीवन में जब मौका मिले,
घर की प्रवृत्तियां तो चलती रहेंगी, मरते दम तक चलती रहेंगी, हम चले जाएंगे, काम खत्म नहीं होंगे, लेकिन समय में से समय निकालना पड़ेगा। आप लोग कहीं घूमने का टूर बनाते हो, 10-15 दिन तो यूं ही कुल्लू मनाली और हिमाचल और शिमला और कहाँ कहाँ घूम के आ जाते हो। तो 10-15 दिन जैसे वहाँ निकाल सकते घूमने फिरने के, तो अपनी आत्मा के लिए क्यों नहीं। तो अवश्य ही चाहे तो हमारे पास सारी अनुकूलताएं हो सकती है, सारी एडजस्टमेंट हो सकती है। अब बंदा बीमार हो गया, अब प्लास्टर लग गया, 6 महीने का प्लास्टर लग गया, तो घर के अंदर काम कोई करता कि नहीं करता, सारी एडजस्टमेंट होती है, सब कुछ होता है। तो वो चीज़ें सारी सेटल हो जाती हैं, लेकिन हमको लगता है कि असी निकल गए तो पीछे की होएगा, कौन करेगा, बच्चों को कौन देखेगा, इन्हों का टिफिन कौन बनाएगा, इन्हों डांटेगा कौन, इन्हों जगाएगा कौन। तो उन्होंने चक्करां दे विच आपां निकल ही नहीं पाते। लेकिन अगर अपनी आत्मा के लिए करना है, हाँ, कल वापस एक प्रवेश करवा सकते हैं। कल 3 तारीख है और कल यदि प्रवेश करते हैं तो 21 तारीख को आपका पारना आ जाएगा। तो 18 दिन का पहला नवकार मंत्र का उपधान अभी भी चांस है, जिसको करना है कल एक प्रवेश और करवाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज जाकर के आप मन बना लें और शाम तक आ जाएं, सुबह आपको उपधान में प्रवेश करवा दिया जाएगा। तो नवकार मंत्र का अधिकार तो मिल ही सकता है। आज इतना ही। अभी इसके बाद में दोनों तपस्वियों का पारना होगा और इधर देववंदन और इधर अपने फिर बाद में निवि के लिए सभी आराधकों को पधारना है। हाँ जी। देव गुरु विघ्नवल्लयां मना प्रसन्नतामे ते पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम संदेव की जय। नाल हो जाओ अंकल जी, नाल हो जाओ। बहुत अच्छे आइए प्रधान जी करो ना लो। हाँ जी ना लो ना लो। लो जी महाराज जी तुसी भी करा दो महाराज जी। अच्छा अच्छा हाँ जी आ जाओ रास्ता छड़ दो जी, रास्ता छड़ दो। साधु महाराज आ रहे थे, घंटा लगता। आ जाओ आ गया रास्ता छड़ता तो वास्ते आओ, छड़ता रास्ता रास्ता छड़ता आ जाओ रास्ता तपस्या करने वालों को तपस्या करने वालों को धन्यवाद। तपस्वी अमर रहे, तपस्वी अमर रहे। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार।
जय बोलो आत्मवल्लभ बोलो वर्तमान पंचाधिपति नित्यानंद श्री महाराज की जय। वल्लभ श्री महाराज की जय। पद्मावती परम पूज्य नित्यानंद सूरी जी महाराज की जय। प्रभु की कृपा आप पर, आपकी कृपा हमारे पर। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਆਓ ਨਿਕਲਣਾ ਉਧਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ हैं। ਆਜੋ ਜੀ ਉਧਰ खराब जी ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਦਾ ਆ ਜੋਟੀ ਦਾ ਜੋਟੀਦਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਤੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਮਨ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕਦਾ बाजी देखो सारे सब तो छोटा भी 11 साल का नहीं 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 कुर्सी सेट कर थाली पर आओ बताइए आओ अपने बेटा को ऐड ये वाइन नवीन आया आया क्या ये आया शर्मा छोड़ दे इसके चम्मच से हां जी नवीन का भाई के थोड़ा दो मुझे पा दे आजा आगे चम्मच दो चम्मच महाराज जी आराम से कोई देवंदर वाले आराम से ਆ ਦੇ ਦੋ करो फ्रेंड करो यार श्वेता मैंने भी आंदे महाराज नहीं ना उसके तो बैठो नीचे बैठो तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया जी तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया जी जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया जी करता हो डंका जोर बजाया तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया भैया बाहर दे दो उनका रास्ता दे दो अभी थोड़ी देर के लिए लिक्विड चला तो बाद में जैसे आराम से कहती थी मैं क्या फोटो खींचा रेडी आराम से चलो जी जाने दो आंटी आंटी इधर